बॉलीवुड की सबसे दर्दनाक प्रेम कहानी, एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें दो बच्चों के बाप के प्यार में पागल होकर के बॉलीवुड की ये टॉप हीरोइन सड़क पर बिना कपड़ों के दौड़ गई थी। यहाँ तक कि प्रेमी के छोड़ के जाने के बाद कुछ ऐसा हल हो गया था कि गम में डूब करके एक बंद कमरे में इस एक्ट्रेस का दर्दनाक हुआ अंत। मौत के 3 दिन बाद मिली लाश, वो भी उस हालत में जब लाश को पहचानना भी हो गया था बहुत ज्यादा मुश्किल। जी हाँ, ये लव स्टोरी है बॉलीवुड फिल्म निर्माता महेश भट्ट और बॉलीवुड की टॉप हीरोइन परवीन बॉबी की। दरअसल ये बात शुरू होती है 1977 के टाइम से। 1977 में महेश भट्ट और परवीन बॉबी एक दूसरे को ऑफिशियली डेट करने लगते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लेकिन इस रिश्ते में आने से पहले ही महेश भट्ट ऑलरेडी शादीशुदा थे और 2 बच्चों के बाप थे। महेश भट्ट ने अनाथालय में रहने वाली एक 20 साल की लॉरियन ब्रिस्ट से शादी की थी। शादी के बाद लॉरियन ने अपना नाम किरण रख लिया था और उसी से उन्हें 2 बच्चे पूजा भट्ट और राहुल भट्ट होते हैं। लेकिन क्योंकि जब महेश भट्ट की मुलाकात परवीन बॉबी से होती है तो वो उनकी खूबसूरती के कायल हो जाते हैं और उनके प्यार में पड़ जाते हैं और इसीलिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके बिना तलाक लिए ही महेश भट्ट परवीन बॉबी के साथ रहने लग जाते हैं। जब वो परवीन बॉबी के साथ रहते हैं तो उन्हें पता चलता है कि परवीन बॉबी को एक गंभीर मानसिक बीमारी है। दरअसल जब एक रोज वो सेट से आती है तो वो देखते हैं कि परवीन बॉबी शूटिंग के कपड़े पहने कमरे के कोने में चाकू के साथ बैठी हैं और चिल्ला रही हैं कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। और जब महेश भट्ट उन्हें एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर के जाते हैं तो पता चलता है कि परवीन बॉबी को एक ऐसी मानसिक बीमारी है जहां पर उन्हें लगातार ऐसा लगता है कि कोई साया उनका पीछा कर रहा है। वो एक गंभीर रूप से मानसिक पीड़ित मरीज थी। हालांकि जब वो इस चीज का इलाज करवाने की कोशिश करते हैं तब महेश भट्ट के दोस्त यानी कि यूजी कृष्णमूर्ति कहते हैं कि उनका इलाज करवाने के बाद उनके सही होने के चांसेस काफी कम है। परवीन बॉबी को एक शांत माहौल की जरूरत है और उन्हें फिल्मों से संन्यास ले लेना चाहिए। वहीं परवीन बॉबी को यूजी कृष्णमूर्ति की सलाह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो महेश भट्ट के सामने तुरंत शर्त रख देती हैं कि उन्हें यूजी कृष्णमूर्ति से अपनी दूरी बना लेनी चाहिए। महेश भट्ट भी यूजी कृष्णमूर्ति की बात से अग्री कर रहे होते हैं और वो परवीन बॉबी को ले जा करके स्विट्जरलैंड इलाज करवाने लग जाते हैं। लेकिन परवीन बॉबी का इलाज करवाते करवाते महेश भट्ट खुद एक बहुत बड़े बोझ के तले दब जाते हैं और ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं। इस बीच जब परवीन बॉबी लगातार उन पर प्रेशर बना रही थी कि वो यूजी कृष्णमूर्ति से अपनी दूरी बना ले तो महेश भट्ट ने अब परवीन को छोड़ने का डिसीजन ले लिया था क्योंकि ये रिश्ता उन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। वो खुद अब एक ट्रॉमा का शिकार हो रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं परवीन बॉबी की जो हरकतें थी जब वो मानसिक बीमारी से जब वो पीड़ित थी तो इस हरकतों से महेश भट्ट काफी ज्यादा डर गए थे, वो काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गए थे। दोस्तों ये अक्सर होता है, ये बीमारी वही बीमारी है जो अक्सर सीरियल किलर्स को होती है या कई सारे साइकोपैथ्स को होती है। कई बार ऐसा होता है कि जब मरीज अपने होशो आवास में नहीं होता है तो वो कई बार मर्डर तक कर बैठता है। आपने कई बार न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन सुनी होगी कि एक बेटी ने अपनी माँ को 36 से 37 बार चाकू से घोंपा या फिर एक बंदूक से 30 से 40 बार गोलियां दागी। जी हाँ, ज्यादातर केसेस में जो ऐसे मरीज होते हैं वो इसी तरीके की मानसिक बीमारी से पीड़ित होते हैं और ऐसी ही एक बीमारी थी परवीन बॉबी को भी, जिसका इलाज महेश भट्ट तो करवा रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रॉमेटाइज्ड हो गए और एक दिन डर के साए में आकर के उन्होंने परवीन बॉबी को छोड़ करके जाने का डिसीजन ले लिया। परवीन बॉबी जो इमोशनली टूट गई थी वो इससे और ज्यादा कमजोर पड़ जाती हैं और वहीं धीरे धीरे अब उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना भी बंद हो जाता है और प्रेमी के जाने के बाद जब उन्हें फिल्में मिलना भी बंद हो जाती हैं तो वो खुद को एक बंद कमरे में कैद कर लेती हैं। इसी बंद कमरे में धीरे धीरे वो कुढ़ने लग जाती हैं और एक दर्दनाक मौत का शिकार हो जाती हैं। उनके मरने के 3 दिन बाद जब पड़ोसियों को लगता है कि इनके घर से काफी ज्यादा बदबू आ रही है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और जब पुलिस घर में आती है तो पता चलता है कि परवीन बॉबी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। उनकी मौत की यह खबर पूरी बॉलीवुड को सदमे में छोड़ जाती है। कभी इतनी खूबसूरत और इतनी हसीन कहलाने वाली एक्ट्रेस का आखिर इतना दर्दनाक अंत कैसे हुआ?